शीतली बेअरिया शीतल दूजे पनिया कब देव देवता तू आके दर्शनिया। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज आप लोगों को पता चलने वाला है कि हम झारखंडी अपने छठ के पहले दिन का नहाने खाने का सेलिब्रेशन कैसे करते हैं। तो मेरे घर में इसका सेलिब्रेशन कुछ इस तरह से होता है कि हम लोग सबसे पहले सारे पर्व के बर्तन को ले आते हैं, अच्छे से धो लेते हैं और उसके बाद इसमें डालते हैं स्पेशल वाटर। ये कोई गंगा जल नहीं है, बस दूर से लाए हुए कुएं का पानी है, क्योंकि अब यहाँ के घर में जल्दी कुआं होता नहीं है। उसके बाद जब तक आंटी लोग पानी ला रही होती है, सारे बर्तनों में पानी भर रही होती है, उस टाइम पे मम्मी आराम से अपना पूजा कर लेती है। सुबह सुबह उठ करके जब तक ये पूजा नहीं होती है तब तक सब कुछ नहाने खाने की रस्म को इनकम्प्लीट माना जाता है। इसलिए मम्मी तुरंत नहा करके सबसे पहले पूजा को खत्म करती है और पूजा खत्म हो जाने के बाद वहीं पे अपना मुंह जूठा करती है, यानी कि शरबत पीती हैं। वो शरबत भगवान को थोड़ा सा चढ़ा करके फिर खुद भी पीती हैं और वो शरबत पीने के बाद ही हमारे गैस पे खाना चढ़ता है। क्योंकि अभी तो सिर्फ आपने देखा कि पानी आ चुका है, पानी आने के बाद सारे सब्जियां आती हैं, साग आते हैं, धनिया पत्ती, मसाले, नमक सब कुछ आते हैं। उसके बाद ही खाना बनना शुरू होता है। और फिर जैसे ही पूजा खत्म हो जाए उसके बाद मम्मी और आंटी सभी के पैरों में हम बच्चे लोग सभी आलता लगाते हैं और उसके बाद शुरू होती है सभी सब्जियों की कटाई और छिलाई। जैसे ही सारी सब्जियों को काटा और छिला जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं बूट्स आ गया है, उसके बाद कद्दू है, केला है, इन सबको अच्छे से छील लेंगी। उसके बाद फिर इसे कट कर देंगी छोटे छोटे शेप्स में। लेकिन ध्यान रखिएगा गाइस, इस बारी जो हम लोग खाना बनाने वाला है वो बिना लहसुन प्याज के बनता है। तो बिना लहसुन प्याज का इतना टेस्टी भी खाना बन सकता है, कोई इमेजिन में नहीं कर सकता है, बट लिटरली ये बहुत टेस्टी होता है। इसके लिए सारी सब्जियों को कट कर लिया गया है और इसमें जो इम्पोर्टेंट होता है जैसे कि बूट, साग, चना दाल, कोहड़ा, कद्दू, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होता है छठ के नहाने खाने के पर्व में, तो उसे भी ले आया गया था। और उसके बाद ये जो बूट साग है उसे कुछ इस तरह से आंटी लोग धो रही थी। आंटी लोग का कहना है बूट साग को इसी तरह से धोना चाहिए क्योंकि इससे जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं वो पानी में गिर जाते हैं और हमारा फ्रेश बूट साग हमें मिल जाता है, वरना मुंह में कंकड़ आ सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग धनिया पत्ता की चटनी भी बनाते हैं। तो धनिया पत्ता की चटनी को छिल करके काट करके रख लिया गया है। छिलना यानी कि उसकी जड़ी को हटाना, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हो सारी सब्जियां यहाँ कट चुकी थी और चूल्हा चढ़ चुका था, चूल्हे पे चढ़ चुकी थी दाल। जी हाँ, दाल के लिए तो हम लोग कुकर में बनाते हैं, बट यहाँ तो कुकर होगा नहीं। तो चने की दाल को सबसे पहले मार्केट से ले आया जाता है, उसे चेक किया जाता है कि वो फ्रेश है या नहीं। उसके बाद इस खौलते हुए पानी में उसे डाल दिया जाता है हल्दी और नमक के साथ और वेट किया जाता है कि दाल सीज जाए। जैसे ही दाल सीज जाती है हमारा चना दाल रेडी हो जाता है, लेकिन वो इनकम्प्लीट होता है बिना बूट साग के। इसमें डाला जाता है बूट साग। हम लोग के घर में तो बूट साग डाल के बनता है, हो सकता है कई जगह पे नहीं बनता हो, बट हमारे घर में कुछ ऐसा ही बनता है। उसके बाद जब ये प्रॉपर सीज जाए बूट साग और दाल, उसके बाद इसे थोड़ी देर चलाया जाता है ताकि दोनों एक सेम सीझे हुए पॉइंट पे पहुंच जाए। उसके बाद हमारी दाल बनके रेडी हो जाती है। उसके बाद आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे ताज़े नल का पानी, यानी कि जो मोटर चालू करते हैं फिर जो पानी आता है उस पानी का इस्तेमाल करूँगी। और मिक्सी नहीं है यहाँ पे, यूज़ होगी लोढ़ी पाटी, जो पिछले ज़माने में अदरक, लहसुन, गोल की, जीरा, ये सब पीसने के लिए यूज़ किया जाता था। बट यहाँ पे सिंस हम लोगों को यूज़ करना है तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे गोल की, जीरा और अदरक का इस्तेमाल करेंगे और पूरी कड़ी मेहनत और शिद्दत के बाद ये मसाला पिस करके तैयार हो जाता है। और यही तो है सारी सब्जियों की जान, अभी सारी सब्जियों में यही मसाले पड़ेंगे। उसके बाद जो धनिया पत्ती हमने साइड में करके रखी थी, छाट के रखी थी, अच्छे से जड़ी को हटा के रखी थी, उस धनिया पत्ती को कट कर लेंगे और उसे भी हम इसी लोढ़ी पाटी में पीसेंगे, मिक्सी ग्राइंडर में नहीं। हमारे घर मिक्सी ग्राइंडर नहीं है, बहुतों के यहाँ पे होता है कि नया नया मिक्सी ग्राइंडर लाया जाता है और उसका यूज़ किया जाता है, बट हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो उसके बाद हम लोग यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने के लिए एक साइड चूल्हा और एक साइड है गैस। हम लोग गैस का इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारे पास टोटल 3 जगह पे आग चढ़ी हुई होती है खाना बनाने के लिए। एक जगह पे कोहड़ा बन रहा होता है, एक जगह पे दाल बन रही होती है, एक जगह पे कद्दू की सब्जी बन रही होती है, ताकि एक साथ बहुत सारा बन सके। क्योंकि होता ये है ना कि हम लोग जैसे ही सुबह उठते हैं, नहाते हैं, उसके बाद हमें ब्रेकफास्ट मिलता है नहीं। हम भी शरबत पी सकते हैं या तो फिर ये खाना जितनी जल्दी बन जाए उतनी जल्दी खा सकते हैं। तो सभी लोगों की प्रैक्टिस होती है कि जल्दी से जल्दी इस खाने को कंप्लीट किया जाए, इसलिए सबसे पहले कोहड़ा चढ़ा दिया गया है, अब कद्दू चढ़ा दिया जाएगा और जैसे जैसे ये पकता जाएगा इसे निकाल के रख लिया जाएगा। और अब बारी थी चावल की। एंड आप चावल देख करके ये अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस कि हमारे घर में कितने लोग होंगे। और इनफैक्ट ये प्रसाद खाने के लिए सिर्फ घर के ही लोग नहीं, दूर दूर से लोग भी आते हैं और हम उन्हें खिलाते हैं। कई बारी हमारे रिश्तेदार, हमारे घर के
मेंबर्स के फ्रेंड्स या कोई भी ऐसे जिन्होंने खाने की इच्छा दिखाई हो या जिन्हें खाने का मन हो, या खुद भी हम इनवाइट करते हैं, वो आ करके खाते हैं। तो हमारे चावल, कोहड़ा और कद्दू बन करके थे तैयार। अब बारी थी किसकी? भाई शायद केले डालने हैं ना, क्योंकि कोहड़ा कद्दू तो बन चुका था। तो सबसे पहले आप डाल लो तेल में जीरा और उसके बाद लाल मिर्च, और इस तेल को निकाल के डाल दो दाल में। दाल में छौंका लगाना तो ज़रूरी था, तो छौंका लग गया दाल में। अब उसके बाद आप डाल दो इसमें केले। अब जैसे ही आप देखोगे कि आपने केले के लिए छौंका लगा लिया है, उसके बाद छौंका लगाए हुए तेल में आप केले डाल करके अच्छे से इसे हल्दी नमक के साथ भूंज लो, क्योंकि केले थोड़े काले हो गए थे बहुत पहले कटने की वजह से, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। तो आप इसे सारे मसाले डाल करके भूंज लीजिए, और जैसे ही केला भुन करके रेडी हो जाए, उसके बाद आप अगली सब्ज़ी जो शायद हमारी कद्दू और आलू बची हुई थी, राइट? कमेंट करो यार, पता चल जाएगा। इसी बहाने हमारे साथ कनेक्टेड तो रहो। कल आने वाला है वीडियो खरना का, तो अभी आप जितना कनेक्टेड रहोगे उतना मज़ा कल के वीडियो में आएगा। तो जल्दी से ढेर सारे कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दो। और आप देख पा रहे हो कि हमारे घर पे कद्दू और मूली भी चढ़ाया जा चुका है बनने के लिए। तो ये हमारे घर में ऑप्शनल है, बहुत जगह पे कद्दू मूली नहीं बनता है, बट हम लोग बनाते हैं। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हो अपने खाने में, और जो रेसिपी यहाँ दिखाई जा रही है आप उसे ट्राई कर सकते हो घर पे। हाँ, उतना अच्छा टेस्ट तो नहीं आएगा जितना अच्छा एक छठ के खाने में आता है, बट ऑब्वियसली टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। उसके बाद जब सब कुछ बन जाए तो आंटी तैयार कर दे रही मम्मी का थाली। आप देख सकते हो कितना कुछ बना है खाने के लिए। और उसके बाद जैसे ही थाली रेडी हो जाए तो मम्मी इस थाली को सबसे पहले भगवान को चढ़ाती हैं, यानी कि थोड़ा थोड़ा सब्जी सारे लेकर के भूमि पूजन कर लेती हैं, और उसके बाद खाना शुरू करती है। तो आप भी देखना चाहते हो कल की खरना की वीडियो, तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट खरना वीडियो।